पर्दे से उलझती जिंदगी, बरज़क के बहाने जिंदगी की चर्चा। मौला जट पाकिस्तानी फिल्म इतिहास की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इसे दुनिया भर में पसंद किया गया, पर मौला जट भारत में रिलीज होते होते रह गई। इसी तरह पाकिस्तान में शाहरुख खान की पठान को लोग चोरी छुपे देख रहे हैं और ऐसा करते पकड़े भी जा रहे हैं। कुछ साल पहले तक भारतीय कलाकार पाकिस्तानी फिल्मों में और पाकिस्तानी कलाकार भारतीय फिल्मों में काम करते रहे थे, अब वह भी बंद हो गया है। इस सब के बावजूद जब लता मंगेशकर का निधन हुआ तो पाकिस्तान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दर्जनों कार्यक्रम हुए। वहाँ के लगभग हर शहर में फिल्म और खेल भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की कहानी है। भारत अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता, इसलिए सितंबर में पाकिस्तान के बजाय एशिया कप टूर्नामेंट कहीं और कराने की बात चल रही है। बदले में पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो वह भी अक्टूबर-नवंबर में भारत में होने जा रहे वनडे वर्ल्ड कप में खेलने नहीं आएगा। लेकिन इसी तनातनी के बीच इस्लामाबाद में 26 जनवरी से 1 फरवरी तक हुए दक्षिण एशियाई बेसबॉल कप में भारतीय टीम भी खेलने पहुंची। हालांकि वह ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन वहां उसका भारी स्वागत हुआ। दूसरे खेलों की हमारी टीमें भी वहां जाती रहती हैं और पाकिस्तान की टीमें भी यहां आती रहती हैं, जैसे कबड्डी की, जैसे बैडमिंटन की। मतलब यह कि झंझट है तो क्रिकेट और हॉकी को लेकर, बाकी सब चुपचाप चल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल फिल्मों के मामले में है। वहाँ की फिल्में यहाँ नहीं आती और हमारी फिल्में भी अधिकृत तरीके से पाकिस्तान नहीं जाती। इन दिनों एक वेब सीरीज बरज़क के बहाने दोनों देशों का फिल्मी रिश्ता फिर चर्चा में है। इस वेब सीरीज का मार्च में न केवल फ्रांस के सीरीज मैनिया फेस्टिवल में प्रीमियर होने वाला है, बल्कि यह इस महत्वपूर्ण फेस्टिवल में कई श्रेणियों में नॉमिनेट भी हुई है। इसकी मुख्य भूमिकाओं में पाकिस्तान के लोकप्रिय कलाकार फवाद खान और सनम सईद हैं, जबकि इसे सलीम अब्बासी ने निर्देशित किया है। वही अब्बासी जो चुड़ैल्स के भी निर्देशक थे, जिसमें कराची की 4 युवतियों की बनाई एक गोपनीय डिटेक्टिव एजेंसी की कहानी थी। मगर सबसे अहम बात यह है कि बरज़क की निर्माता जी एंटरटेनमेंट के स्पेशल प्रोजेक्ट्स की चीफ क्रिएटिव ऑफिसर शैलजा केजरीवाल है। शैलजा बॉलीवुड में दिवंगत इरफान खान को लेकर मदारी और करीब करीब सिंगल बना चुकी हैं, मगर उनकी इससे बड़ी पहचान यह है कि जिंदगी चैनल उन्हीं के दिमाग की उपज है, जिस पर लोगों ने कई अन्य देशों के साथ पाकिस्तान के टीवी सीरियल्स भी देखे और पसंद किए। अब जिंदगी जी टीवी के OTT G5 का भी हिस्सा है, वहाँ बरज़क भी दिखाई देगी। उर्दू शब्द बरज़क का प्रयोग मध्यांतर या विभाजन या व्यवधान या यातना के लिए किया जाता है। यह वेब सीरीज कई साल तक चले शैलजा के प्रयासों की परिणति की अगली कड़ी है। सलीम अब्बासी और शैलजा दोनों ही इस बात से खुश हैं कि इस क्षेत्र यानी भारतीय उपमहाद्वीप से केवल यही वेब सीरीज इस फेस्टिवल के प्रतियोगी खंड में पहुंची है। शैलजा ने कभी संयोग से कुछ पाकिस्तानी सीरियल देखे थे, वे उन्हें पसंद आए तो उन्होंने पाकिस्तान में 2005 से लेकर 2012 के बीच बने लगभग सभी सीरियल देख डाले। इनमें उन्हें वहाँ के पारंपरिक पहनावे, हर काम में एक अलग तरह की तमीज़ और आधुनिक सोच ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। याद कीजिए, जब जिंदगी चैनल शुरू हुआ तो कैसे अचानक भारतीय घरों में भी जिंदगी गुलजार है, हमसफ़र, बड़ी आपा आदि सीरियलों की बातें होने लगी थी। हम फवाद खान, सनम बलोच, माहिरा खान, सबा कमर जैसे वहाँ के कलाकारों के नाम भी जानने लगे थे। उन दिनों भारत में निरंतर सजे धजे दिखने वाले पात्रों और सास बहू अथवा बदले और दुश्मनी की कहानियों वाले सीरियलों का बोलबाला हो चुका था, इसलिए इन सीरियलों के लिए अलग चैनल लाना बेहतर समझा गया। शैलजा कहती हैं कि शुरू में तो पाकिस्तान के फिल्मकारों और कलाकारों को भी समझ में नहीं आया कि कोई भारतीय चैनल क्यों पाकिस्तानी सीरियल दिखाना चाहता है, मगर आखिरकार वे लोग मान गए। बाद में जब शैलजा ने पाकिस्तान में अपने सीरियल बनवाने शुरू किए तब फिर दिक्कत आई। ऐसे सीरियलों की शूटिंग में अभी भी वहाँ अड़चनें आती हैं, फिर भी शैलजा ने फरार, धूप की दीवार, तोबा टेक सिंह और अब बरज़क वेब सीरीज पूरी करवाई। पुलवामा और उड़ी के बाद बंद हुआ जिंदगी चैनल पिछले साल दोबारा शुरू हुआ। इसकी बाकायदा एक मांग है और G5 पर भी इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट और हॉकी नियमित रूप से नहीं खेलते, लेकिन जब कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हमारी भिड़ंत होती है तो उस मैच की टिकटें ब्लैक में भी मिलना मुश्किल हो जाती है। हो सकता है कि ज़्यादातर दर्शक दुश्मन को हराना है के भाव से इन मैचों को देखने जाते हों, लेकिन क्या उनमें सब ऐसे होंगे?
और क्या दुश्मनी के भाव से ही वे हमारी फिल्में और हम उनके सीरियल देखते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। भारत और पाकिस्तान कितनी भी दुश्मनी पाल लें, पर हम सब जानते हैं कि इन दोनों देशों की खेल, साहित्य, संगीत और फिल्मों की एक साझा विरासत रही है। उस विरासत की निरंतर कमज़ोर हो रही डोर को कुछ लोग वहाँ भी थामे हुए हैं और यहाँ भी। पहले भी ऐसे लोग थे और अभी भी हैं। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.